हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? शायरियों में तुम्हें लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। शायरियों में मैं शायरियों में कहीं बीच में आऊंगी नहीं। नहीं, आ गए हो तुम। कैसे? मैं बताऊँ? बताओ। पक्का? हाँ। श्योर? तुम सुनना चाहती हो? मन तो नहीं है, पर तुम्हारा दिल रखने के लिए सुन लूंगी। रहने दो, फिर मत सुनो। नहीं, बताओ। रहने दो। नहीं, सुनाओ। मेरे आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है क्या? आर्ट की? और कौन नहीं सा तो आर्ट है शायरी तुम्हारे? लिखना भी एक आर्ट होती है। हर एक आर्ट की इंसान को कदर करनी चाहिए। अरे लिखते तुम पेन से हो ना, इसमें आर्ट की क्या बात है? तो भाई सोचता तो दिमाग से हूँ, हर कोई। तुम दिमाग लिख के से दिखाओ। सोचते हो, लिखते पेन से, तो इसमें बीच में आर्ट आया कहाँ तुम से? लिख के दिखा दो। आर्ट आया कहाँ से बीच तुम में? लिख के दिखा दो। बीच में आर्ट तुम कहाँ सोच से? के दिखा दो एक शायरी। मैं जब जो काम जानती नहीं हूँ तो मैं उस बारे में बोलूँ क्यों? रहने दो, मैं तुम्हें सुना भी नहीं रहा। नहीं, सुनाओ सुनाओ। नहीं। मजाक कर रही थी, बताओ। तुम्हें तो पता है मेरी मजाक करने की कितनी आदत है। मैं हर बात पे मजाक करती हूँ, तुम्हारी आर्ट पे भी मजाक करती हूँ, तुम्हारी कला पे भी मजाक करती हूँ, तुम पे भी मजाक करती हूँ, अच्छा, अब तुमसे सुन भी लो। मजाक अच्छा, अब करती सुन हूँ। लो ना। इस कदर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। इस कदर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। एक बेवफा से मुझे मोहब्बत हुई। बहुत ही ज्यादा वाह! बकवास थी। बर्बाद की बर्बाद, जहाँ पे वो वर्ड आया ना, मैं समझ गई ये मेरे लिए थी, बिल्कुल क्या मैं समझ लाइन गई। लिखी है मैंने यार। बहुत ही बकवास लाइन लिखी है तुमने। इसको मैं 100 बार सुनूं तो ही मुझे ऐसा लगता है क्या लाइन लिखी है हाँ मैंने। यार, वाह! मैंने तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी ना। क्या लाइन लिखी है मैंने, क्या मैं पागल हूँ? लाइन लिखी है। नहीं, पागल खाने वालों से पूछो, तुम पागल होगी नहीं, मुझे क्या पता। मैं नहीं, तो यहाँ पे बर्बाद डॉक्टर। शब्द आ जाए वहीं पे ही तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद हो जाती है, ऐसा क्यों? और मेरी तुम्हारे लिए ऐसा क्यों? अच्छा चलो, एक रोमांटिक शायरी तुम सुना दो। नहीं, तुम सुनाओ। नहीं, मैंने कुछ तो बकवास वाली सुनाई, तुम रोमांटिक ही सुना दो, उसके बाद मैं भी रोमांटिक सुना दूंगा। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई शायरी है नहीं। तुम्हारे पास क्या है सुनाने के लिए? तानों के अलावा तुम्हारे पास होता ही है सुनाने के तुमसे ही लिए? सीखी हूँ। तुम्हारे पास बस तानों का पैकेज भरा पड़ा देखो रहता देखो, है। जब तुम मुझसे दूर होते हो ना, जब तुम्हारे मुझे तुम्हारी याद आती है ना, तो मुझे सिर्फ एक ही शायरी याद आती है। वो सालों पहले मैंने कहीं पे पढ़ी थी, वो मुझे आज तक याद है। किसके? ऑटो पहले के तुम पीछे? है? ऑटो के पीछे, बस के पीछे? नहीं, पहले मुझे बहुत सारी शायरी याद थी, मेरी पूरी कॉपी भरी हुई थी शायरियों से। अब मुझे कुछ आता नहीं है तो। कॉपी पेस्ट करने वाले इंसान। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं, हकीकत वाली। जो तुमने खुद लिखी? खुद से लिखी थी, ए, सच में। ए, हाँ, अगर आज भी कॉपी मिलेगी ना कभी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। सीधी लकीर न खींचने वाली लड़की ने शायरी लिखी। आई कैंट बिलीव। मत मानो। मैं मान भी नहीं सकता। अच्छा, एक सुना दो कोई, चलो एक सुना दो। आज खुदा ने फिर पूछा, तेरा हंसता चेहरा उदास क्यों है? तेरी आंखों में प्यास क्यों है? जिसके पास तेरे लिए वक्त नहीं, वही तेरे लिए खास क्यों है? वाह 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 वाह, ये तुम पे बिल्कुल सूट करती है। 4 साल पहले सुनी थी। किसने सुनाई थी याद नहीं आ रहा। 4 साल पहले ही सुनी थी मैंने। तो मतलब तुम मेरी शायरी कैसी बेइज्जती कॉपी मार? पेस्ट इंसान। जो भी हो। मेरी शायरी जो मैंने बोली पूरे गूगल पे सर्च करके ढूंढ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ये वाली भी सर्च करके ढूंढ के दिखा दो, मिल जाए तो। हाँ, 50 100 हजारों लाखों अभी सर्च कर लो, अभी मिल जाएंगी। देखो, तुमने कहा कि तुम मुझे शायरी सुनाओ। मैंने चाहे कॉपी पेस्ट करी हो, चाहे कुछ भी कराओ, मैंने तुम्हारी बात का मान रख के तुम्हें सुनाई ना। अच्छा एक बात सुनो ये तो ना। है नहीं कि मैं तुम्हें सुनाई नहीं। अच्छा एक बात सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो? बहुत सारा। एक परमिशन चाहिए, दोगे? बताओ। पक्का दोगे? पक्का दूंगी। मना तो नहीं करोगे ना, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज Sure. ने मना किया है क्या? श्योर ना? श्योर। वो तुम्हें तो पता ही है कि एक लड़की के साथ में डेटिंग पे गया था, उसने मुझे भैया बना दिया। तो वो कहानी तो फ्लॉप हो गई। बट पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने सोचा भी नहीं था। बोलते ना, भगवान को छीनता है तो तुम्हें और भी उससे अच्छा देता है। तो इस शादी में गया था ना, जिस लड़की ने मुझे डेट के लिए मतलब डेट पे भैया बना दिया, तो जहाँ पे मैं खाना खा रहा था वहीं पे एक लड़की और खाना खा रही थी। तो उस लड़की ने मुझे नोटिस किया था, मुझे पता ही नहीं थी। तो जिसकी शादी थी ना, उसकी फ्रेंड थी वो बाद में फिर पूछ रही थी कि ये लड़का कौन था। तो उसने बताया, अरे ये तो उमंग है। तो उसने पूछी सिंगल है? तो उसने, अरे मुझे पता नहीं है, वैसे कहीं बताया तो नहीं इसने गर्लफ्रेंड है या नहीं। तो उसने उससे मेरा नंबर लिया है और आज उसने मैसेज किया था, तो मैं उसके साथ डेट पे चला जाऊँ? हाँ कहोगी, मुझे पता है तुम बहुत प्यार करती हो, तुम ना कह ही नहीं सकती। तो मुझे फटाफट बताया ना, कपड़े क्या पहन के जाऊँ, कौन से अच्छे लगेंगे, किस में अच्छा लगूंगा, और डेट पे कहाँ पे जाऊँ, ये भी बता देना। और थोड़ी एक आध टिप्स भी देना, इससे वो पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाए। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? क्या? कि जाऊं कि नहीं? नहीं, मैंने पहले पूछ लिया था ना, तुमने बोली हाँ, तो अब मैं मैंने बता कब रहा हूँ। बोला हाँ? मैंने हाँ बोला कब? तुमने बोली ना बहुत मैंने प्यार, तुम हाँ जो कब बोलोगे बोला? वो मान लूंगी। मैंने कब बोला? मैंने ये लाइन भी नहीं बोली। तुमने बोला तो था ना, मैंने बोली नहीं ये लाइन। मैंने कहा एक बात बोलूं, मानोगी? तुमने कही हाँ। मैंने ये कही थी मानोगी, तो तुमने बोला एक बात पूछता हूँ, मानोगी? पूछने वाली तो बात ही नहीं थी।
तूने मुझे पूछा कि बताया? तो अब परमिशन दे दी ना तुमने, अब कब? मैंने कब दी परमिशन? किसके साथ जा रहे हो? देखो अगली बार तुमने किसके साथ जा रहे हो? उस लड़की के साथ बताया। किससे पूछ रहे हो? तुमसे। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? तुम लड़की हो। मैं हूँ कौन तुम्हारी? लड़की। मैं तुम्हारी कौन हूँ? अच्छी गर्लफ्रेंड। अच्छी गर्लफ्रेंड? अच्छी दोस्त बोलने वाले थे ना? नहीं, अच्छी दोस्त बोलने वाले थे ना? नहीं, जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहे हो दूसरी लड़की के साथ मिलने जाओ, तुम्हारा दिमाग है? तुम्हारे अंदर शर्म है? लिहाज कुछ बचा है नहीं बचा है? एक्टिवा दे दोगी अपनी? कौन सी एक्टिवा? जो तुमने अगली बार एक्टिवा नहीं दी थी इसलिए कहानी बिगड़ गई। इस बार तुम एक्टिवा दे ना, कोई कहानी नहीं बिगड़ेगी। देखना, वो दोस्त ने टूटी फूटी गाड़ी दी थी इसलिए वो देख के उसने भाई बना लिया। तो इस बार एक्टिवा दोगी चमचमाती हुई, उसको मैं धुला के भी लाऊंगा, मस्त पेट्रोल भी डलवा दूंगा, मस्त कहानी बन जाएगी मेरी। मैं दूंगी। और वैसे उसको तो मैं पसंद भी हूँ। मैं क्या यार मेरा भला क्यों नहीं चाहती हो अभी? क्या भला चाहूँ? तुम दूसरी लड़की से मिलने जा रहे हो, मैं तुम्हें एक्टिवा दूं? सीरियसली? तुम अपने दोस्ती तोड़ दो सब दोस्तों से। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम मेल दोस्तों से घूमने आती हो, इसलिए मैं भी अपनी फीमेल दोस्त बनाना चाहता हूँ। सिंपल सी बात ये है। तो एक्टिवा दे दूँ? नहीं दूंगी। तो यार तुम मेल दोस्त बनाती हो। दोस्तों से मिलने जाती हूँ, तुमसे एक्टिवा मांगती हूँ, तुमसे पैसे मांगती हूँ, तुमसे कपड़े पूछती हूँ, नहीं पूछती हूँ ना तो तुम भी मुझसे कुछ भी नहीं पूछ सकते। तुम्हें जो करना तुम अपनी मर्जी से करो। आई डोंट नो। जब तुम अपने मेल दोस्तों के बर्थडे पार्टी में जाती हो तब तुम्हें शॉपिंग कराने मैं ही लेके जाता हूँ, नई नई ड्रेस मैं ही दिलवाता हूँ। क्यों भूल रही हो? बात पुरानी हो चुकी है यार। वो बात अभी 1 महीने पुरानी है। 1 महीने पुरानी तो है ना? चलो 1 महीने पुरानी तो है ना? अबे 1 महीने पुराना तो मोबाइल भी उसी रेट में बिक आता है। पुरानी तो है ना? तुमने मुझे दिलाया कभी नया मोबाइल? तुमने कही ये वाला फोन चला बेबी, ये वाला फोन बहुत अच्छा। तुमने इधर इंटरनेट डलवाने के पैसे नहीं है, तुम्हें मोबाइल चाहिए? मतलब दूसरी लड़कियों को डेटिंग पे ले जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, टाइम है, कपड़े हैं? खुद ही खर्च करेगी। इस बार मैं सोच रखा है, इस बार मैं मस्त बहाना सोच के रखा है मैंने। पिछली बार भी नहीं, इस बार मैंने बहाना मस्त सोच के रखा है। जैसे बिल आएगा पहले मैं देखूंगा क्या वो इम्प्रेस हो रही है नहीं हो रही, फिर जैसे बिल आएगा देखूंगा पूरी तरह इम्प्रेस हो गई है तो बिल पे करूंगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई, जब मुझे लगा नहीं इम्प्रेस नहीं हो रही या कोई बात है जो मतलब छोड़ के चली गई, पता है क्या बोलूँगा? मेरा पर्स चोरी हो गया, पर्स मिल ही नहीं रहा, मेरे फ़ोन पे में पैसे नहीं है और मैं नेट बैंकिंग अब बंद हो गई है मेरी। अब क्या करूँ मैं? बिल तुम पे कर दो, मैं जा रहा हूँ। मस्त आइडिया सोच के रखा मैंने। हाँ, और पर्स लेके ही नहीं जाऊंगा रियल में, जेब में पैसे डाल के लेके जाऊंगा। उसके सामने बोल दूंगा पर्स चोरी हो गया। तुम्हें उस लड़की को इम्प्रेस करना ही क्यों है? दोस्त बनाने के लिए। इम्प्रेस करना ही क्यों है? दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि मेरी एक भी फीमेल फ्रेंड नहीं है और तुम्हारे इतने सारे मेल फ्रेंड है, इसलिए मुझे जलसी होती है। मेरी फीमेल फ्रेंड होंगी, तुम्हारे मेल फ्रेंड होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी फीमेल फ्रेंड होंगी, जब भी मुझे जलाना होगा मैं उसके साथ घूमने जाऊंगा, फिर तुम जलोगी। सिर्फ फ्रेंड बनाने के लिए तो इम्प्रेस करना है तुम्हें उसे? ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मुझे थोड़े बहुत टिप्स दे दो। लोअर टी शर्ट पहन के चलिए ना, सबसे बेस्ट। तुम क्या चाह रही हो? मेरे दोस्त मुझसे मिलने यही पहन के आते हैं, मैं जाती हूँ, मैं यही पहन के जाती हूँ। पुराने दोस्त हो गए ना? नहीं, वो नए दोस्त, उनके पुराने दोस्तों के साथ नए दोस्त आते हैं ना, जो नए नए बनते हैं, उनके साथ भी लोअर टी शर्ट में मिलती हूँ। तो तुम्हारी बात अलग है, तुम कॉलेज वाले वो भी लोअर टी शर्ट ही पहन के आते हैं यार। नहीं, मेरे में ऐसा नहीं चलेगा ना। चप्पल पहनो मस्त, वो चमड़े की होती है ना, जिससे बहुत तेज मार पड़ती है, वो वाली चप्पल, आड़े टेढ़े बाल। तुम क्या चाह रही हो? जैसे ही मैं जाऊं वो मुझे देखे बोले गलती हो गई और बोल के निकल ले वहां से? ये चाहती हो तुम? हाँ। और वहाँ पे रेस्टोरेंट वाले बोले अरे अरे आज झाड़ू पोछा नहीं लगाना, चलो जाओ जाओ, अभी कस्टमर है, जाओ। क्या चाह रही हो तुम? मैं ये चाहती हूँ तुम फीमेल फ्रेंड नहीं बनाओगे बस। और तुम अपने मेल फ्रेंड बना सकते हो। तुम मेल फ्रेंड मत बनाओ, मैं फीमेल फ्रेंड नहीं बनाऊंगा। मेरे बन चुके हैं ऑलरेडी। तो अब जिनसे बन चुके हैं उनसे कांटेक्ट हटाओ, वरना मुझे बनाने दो। नहीं हटाऊंगी। मेरी एक भी फीमेल फ्रेंड नहीं है। यहाँ पे तय ये बात करते हैं कि जो मेरे मेल फ्रेंड है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके आगे मैं मेल फ्रेंड नहीं बनाऊंगी। मेरे 50 मेल फ्रेंड है और 60 या 70 फीमेल फ्रेंड है, तो अब इतने ही फ्रेंड जो है वो रहेंगे, ठीक है ना? और अब आगे से मैं मेल फ्रेंड नहीं बनाऊंगी, तुम फीमेल फ्रेंड नहीं बनाओगे। हाँ, जितने तुम्हारे मेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड है ना, इतने सारे लोगों में इंसान एक अपनी अलग दुनिया बसा ले। मेरी बसी हुई है ना एक अलग दुनिया। तो वो तो कह रहा हूँ दुनिया में तो ही नहीं। दिल का चौथा कोना है तो सही उन लोगों के लिए। मैं तो ही नहीं, और मेरी एक भी मेल फ्रेंड नहीं है यार, वो फीमेल फ्रेंड नहीं है। तुम्हारे मेल फ्रेंड कितने सारे हैं? मेल फ्रेंड से क्या लेना देना? तो? फीमेल फ्रेंड रहती है। क्यों? फीमेल फ्रेंड को क्या करोगे तुम मेल फ्रेंड से जलती ही कहाँ हो? तुम फीमेल फ्रेंड से जलोगी जब भी तुम बोलोगी मैं मूवी देखने जा रही हूँ राहुल के साथ, तो बोलूंगा हाँ मैं मूवी देखने आ रहा हूँ रिनी के साथ, तो आएगा मजा। तो जाओ, तो मुझे क्या मतलब, सपने में चले कोई रिनी तो आने दो जिंदगी में जाना यार। टेम्पल भी आता, मैं डेट पे जाऊंगा। नहीं जाओगे तुम? मैं जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम है। अब इस बीच में कसम खाते हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला चले जाओ। तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा। नहीं जाओगे, मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। मत जाओ ना।
जान मैं जाऊंगा, बात खत्म। नहीं जाओगे तुम। हर बात तुम्हारी नहीं चलेगी। तुमने ऐसा तो बताया तुम नहीं जाओगे, मुझे पता है तुम मुझसे हर बात तुम्हारी नहीं चलेगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरी बात कभी नहीं टालोगे, इसलिए तुम जाओगे ही नहीं। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। हेलो। हाँ मैं रेस्टोरेंट में आके तो मैसेज कर दूंगा। बाय। मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, सुनो ना। बोलो ना। ये बात बतानी थी तुम्हें। बताओ। आई लव यू। ये बात बतानी है तुम्हें? हाँ, इसके बाद कुछ बताना। एक तो यार प्यार से आई लव यू बोल रहा हूँ तो फीलिंग समझो ना, कोई फीलिंग वाली बात है। तो यार प्यार से भी तो बोल रहे हो ना, तुम अचानक से बोल रहे हो आई लव यू, तो थोड़ी फीलिंग ला के बोलो, ये थोड़ा प्यार से फीलिंग वाला बोलो। नहीं था। नहीं, इसमें कुछ फीलिंग नजर नहीं आई ना, इसीलिए। तुम बोल दो तो पता चले कौन सी फीलिंग से बोलते हैं। आई लव यू। अच्छा, इसमें फीलिंग थी और मैंने बोला उसमें फीलिंग नहीं थी, है ना। इसमें फीलिंग थी, मैंने बहुत प्यार डाला इसमें, अपना एफर्ट डाला बोलने के लिए, अपनी मतलब बहुत सारी ताकत लगाई, बहुत सारी हिम्मत जुटाई। ओहो, और मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। मेरे में तो फीलिंग ही नहीं थी। तुम्हारे तो बोलने में ना फीलिंग थी, ना स्वीटनेस थी, ना क्यूटनेस थी, कुछ भी नहीं था, रूड था, रूड आई लव यू था तुम्हारा तो। मेरी हर चीज़ तुम्हें रूड ही लगती है। नहीं, मेरा आई लव यू रूड, मेरा मिलना रूड, मेरा फेस रूड। अब तो तुम्हें मेरे फेस से ही प्रॉब्लम हो चुकी है। उमंग ऐसे नहीं हंसते यार, ऐसे हंसा करो, चेहरा ऐसे ही नहीं रखा करो, चेहरा ऐसे रखा करो। तुम्हें हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, वाई? सेम मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम होनी चाहिए। पता है, मैंने आज एक डायलॉग पढ़ा था। क्या डायलॉग तो मुझे याद नहीं है, बस लास्ट की लाइन याद है। पढ़ा था याद नहीं है तो बोल ही क्यों रहे हो? लास्ट की लाइन याद है ना? बस लास्ट की लाइन आदम मैं कैसे समझूंगा क्या था? वो लास्ट लाइन बहुत अच्छी है। बताओ तो, लास्ट की लाइन ही बताओ। देखने वाले को तुम्हारे अंदर बहुत सारी गलतियां दिखेंगी, ना देखने वाले को तुम्हारे अंदर एक भी गलती नहीं दिखेगी। तो इंसान का देखने का नजरिया अलग होता है। तुम्हारा देखने का नजरिया मेरे लिए हमेशा गलत ही है। देखने वाले को तुम्हारी 1000 गलतियां लगेंगी, ना देखने वाले को तुम्हारी नजरिया नहीं। क्या क्या था? तुम्हारे अंदर कोई गलतियां निकालना चाहेगा ना तो वो तुम्हारे अंदर 1000 गलतियां निकाल सकता है। डायलॉग बोलो, मैं समझ लूंगा अपने आप। अरे यार, डायलॉग ही भूल गई मैं तो। याद करो। अरे यार, क्या डायलॉग था? याद करो। अरे यार, तुम्हें एक बार मैं बता देती हूँ, तुम्हें पता है ना कि डायलॉग वाले मुझसे याद नहीं होते हैं। नहीं, नजरिया देखने वाले का क्या? देखने वाले अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा कहने मतलब मेरा नजरिया गलत है इसलिए मैं तुम्हें गलत नजरिए से देखता हूँ, राइट? हाँ हाँ। तुम भी मुझे रूड बिहेवियर से देखते हो, गलत नजरिए से देखते हो, मतलब तुम्हारा भी नजरिया गलत है। तो मैं मान रही हूँ मेरा नजरिया गलत है, बिकॉज जब तुम मुझे इतने रूडनेस, इतने गलत नजरिए से देखते हो ना तो फिर मेरा मन हट जाता है, खट्टा हो जाता है मेरा मन, इसलिए मैं भी तुम्हें उसी नजर से देखती हूँ। चश्मेश नहीं हूँ मैं। तुम चश्मा लगाती हो ना? हाँ। तो तुम चश्मेश हो। चश्मा कभी कभी लगाती हूँ मैं। हाँ, लेकिन लगाती तो हो ना चश्मेश। ओ चश्मेश। शट अप। अच्छा सुनो ना। बोलो ना। हाँ, आप कितने प्यार से बोल रही है, पहली बोल लेती तो इतनी लड़ाई नहीं होती ना फालतू में। वो तो हमारे रिलेशनशिप में कॉमन है। अच्छा, जैसी फोन ये हुआ, पता है क्या हुआ? हम लड़ रहे थे तो मैं दोस्त सुबह खड़ा था, कह रहा था बड़ी सीरियस लड़ाई हो गया, मैटर हो गया। मैंने अरे पागल है, ये तो रोज होता रहता है, ऐसी मजा आ गया। कह रहा मेरे रिलेशनशिप में तो ऐसा हो तो भाई साहब 1 हफ्ते तक लड़ाई। नहीं, हमारे रिलेशनशिप में ये कॉमन है और अब मैं ये बात समझ चुकी हूँ। मुझे पता है कि अब हम जब बुढ़े भी हो जाएंगे, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, जब हमारे बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे ना, तभी हमारे बीच में कॉमन लड़ाई चलेगी। सिर्फ बच्चों के बच्चे और बच्चे भी सोचेंगे कि है ना यार, दादा दादी लड़ते ही रहते, मम्मी पापा लड़ते ही रहते, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। फिर हम कहेंगे बेटा ये हमारे अंदर कॉमन है, इसलिए हम कमरे के अंदर लड़ते हैं ताकि किसी को लगे नहीं कि सीरियस लड़ाई हो रही है। हमारी सीरियस लड़ाई 2 मिनट की होती है सिर्फ। हाँ, फिर 2 मिनट में हमारा पैचअप होता है, 2 मिनट में हमारा ब्रेकअप होता है। लेकिन सोचो ना, जैसे वैसे हमारी तो इंटरकास्ट है तो फिर पापा तुम्हारे मुश्किल से मानेंगे, जैसे वो माने उसके बाद हम लड़ने, मतलब तुम्हारे पापा ने हम दोनों लड़ते हुए देख लिया तो वही नहीं मेरा फैसला सही था, इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं इनकी शादी कैंसिल। फिर हम अगर पापा को समझाते भी रहेंगे नहीं पापा ये 2 मिनट की लड़ाई है, कॉमन लड़ाई है, हमारा रिलेशनशिप मेन इसी मुद्दे पे टिका हुआ है कि हम लड़ाई करते हैं 2-2 मिनट वाली। पापा कहेंगे चाहे तुम लड़ाई करो चाहे कुछ भी करो, मुझे शादी करानी नहीं है। अरे पापा हमें शादी करनी है। अरे मुझे करानी नहीं है तो सुधारना पड़ेगा यार। नहीं, तुम सुधार लो पर मैं नहीं सुधार सकती हूँ। मैं अपनी कोई भी हरकत नहीं सुधार सकती हूँ, खास करके ये हरकत कि तुम्हें एक एक बात पे टोन मारना तो बिल्कुल नहीं सुधार सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना मेरे अंदर मैं आई कांट डू इट। यू कैन। आई कांट। ट्राई तो कर सकते हैं ना। थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। मानती हूँ मैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, पर ये वाली उम्मीद मुझसे तुम ना ही रखो तो ज्यादा अच्छा है। देखो यार, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चीज़ होती है? उम्मीद, प्यार, भरोसा, ट्रस्ट, ये सब नहीं। ये देखो, मैं मानती हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सारी चीजें होती है, उम्मीद, प्यार, भरोसा, ट्रस्ट और लॉयल्टी और गिल्टी। गिल्टी क्या होती है? बट पागल हो गया यार, अगर हमने कोई हाँ गिल्टी और सॉरी और गिल्टी एक ही हुआ। और नहीं, हमारे सॉरी अलग हुआ, गिल्टी अलग हुआ। अच्छा देखो, 7 हो गई, 7 थिंग्स हो गई। आई लव यू। ठीक है ना, आई लव यू तो बोलते हैं। रुक जाओ 8 हो गई, 8 चीजें हो गई। कभी गुस्से में आई हेट यू तो बोलते हैं। हाँ, आई हेट यू। मुंह फुलाना। लब बाइट करना। हक करना। कब दिया लब बाइट?
नहीं कभी ना कभी तो दोगे ना। हाँ। हक करना। हाँ। और बाकी सारी चीजें देखो ये हो गई 11 चीजें। हाँ मतलब एक रिलेशनशिप में 11 चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, बट हमारे रिलेशनशिप में एक चीज एक्स्ट्रा ऐड है। हमारे रिलेशनशिप में एक चीज ज़्यादा से ऐड है, लड़ाई करना। क्योंकि इन सब चीज़ों पे तो रिश्ता चल सकता है, एक लड़ाई के बिना भी रिश्ता चल सकता है, बट हमारी लड़ाई के बिना रिश्ता नहीं चल सकता है। अच्छा अब सुनो, ये सारी बातें छोड़ो, कितना चिल्लाती हो ना तुम कितना चिल्लाते हो वो नहीं देखते हो तुम। मैं चिल्लाता हूँ। अच्छा सुनो ना, बोलो ना। मुझे जो बात बोलनी थी अब मैं बोलूँ? अगर तुम्हारी लड़ाई हो चुकी हो, तुम्हारी आर्गुमेंट हो चुकी हो, पेट भर गया ना, आज का कोटा पूरा है ना, अब तो नहीं पहले तुम बात बताओ। अगर अच्छी बात होगी तो प्यार से बात करेंगे, बुरी बात होगी तो वापस से लड़ेंगे। अच्छा मतलब तैयार हो तुम? लड़ने के लिए तैयार हो? आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी। नहीं वैसे बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बताओ। अच्छी बात है कि मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए कुछ ट्राई किया बनाने का। क्या ट्राई किया? तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम चक्के बताओ, जरा घर पे आओ, जब मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ लेके। क्या बनाया है? या फिर कहीं मिलते हैं। क्या बनाया है पहले ये बताओ। तुम्हारी फेवरेट चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। क्या पसंद है मुझे बताओ। डोसा। तूने डोसा बनाया है? सीरियसली? हाँ तो बेबी अभी मेरे पेट में दर्द है, मैं खा नहीं सकती हूँ। 1 मिनट, क्या मतलब था? नहीं फर्स्ट टाइम मैंने कुकिंग की है यार, वो भी तेरी फेवरेट। आई एम सो ग्लैड कि तुमने फर्स्ट टाइम कुकिंग की है, वो भी मेरे लिए। मेरी फेवरेट डिश बनाई है डोसा, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी फेवरेट डिश अनफेवरेट हो जाए। सो प्लीज आप खाओ, आप टेस्ट करके मुझे बताओ। मतलब मैं नहीं चाहती कि मतलब मैंने बेकार बनाई, बिना चखी ही मैंने बेकार बनाई है। नहीं तुमने खाई नहीं, चखी नहीं, मैंने बेकार बनाई है। तो रही हूँ, घर पे आऊंगी फिर चख के बताऊंगी। कब आओगे? अभी आती हूँ थोड़ी देर में। पक्का? ऐसे नहीं मैं इंतजार करके बैठ रहा हूँ। रेसिपी तो बताओ थोड़ी सी। रेसिपी क्या, देख देख के नेट पे बनाई थी, सामान सारा मम्मी से मांग लिया था जो नेट पे वो बोल रही थी, और फिर मिक्स कर दिया, बना दिया। मिक्स कर दिया? हाँ। कितने टाइम लग गया था बेबी? ये 5 मिनट में तैयार हो गया। 5 मिनट में डोसा बन के तैयार हो गया? सांबर समेत 5 मिनट में? या सांबर के लिए दाल और लौकी उबालने में 5 मिनट से ज्यादा लगते हैं? नहीं वो मैं बाहर से ले आया था, उबली हुई। रेस्टोरेंट से लेके आया था ना, वो डोसा जहाँ पे मिलता है ना, वहां से लेके आया था उबली हुई। तो जल्दी बना ली मैंने। अरे तुमने डोसा कुल मिला के तुम बाहर से लेके आए हो सब चीजें? नहीं सिर्फ डोसा मैंने बनाया है, इडली सांभर भी मैंने बनाया, वो पीसी हुई बाहर से लाया था। पीसी हुई क्या यार, वो तो उबालते हैं, घर पे ही उबालते हैं वो तो। नहीं इतना टाइम नहीं है ना पे। अरे डोसा अच्छा बना है यार, तुम चक्के तो देखो, मम्मी ने एक निवाला चखा, उनको बहुत पसंद आया। मम्मी को यार बेटे के हाथ का और बेटे को मम्मी के हाथ का सब कुछ अच्छा लगता है। एक निवाला उन्होंने चखा, उनको बहुत पसंद आया, उनके बाद उनका पेट भर गया था तो उन्होंने खाया नहीं फिर। तो बस एक निवाले के बाद उनका पेट भर गया ना, इसलिए उन्होंने खाया नहीं मतलब खाना वाना खा रखा होगा ना। समझ गई हूँ यार, मैं समझ गई हूँ कि एक निवाले के बाद मम्मी नहीं चाहती थी कि उनका पेट खराब हो जाए। भाई ने भी चखा और वो तो पूरा मांग रहा था, एक निवाला उसने ही चाहा, फिर तो उसको एकदम अर्जेंट काम आ गया तो बाहर चला गया, उन्होंने उसका बहुत मन था पूरा खाने का। मैं उसको बहुत अर्जेंट काम आ गया, वो बहुत अर्जेंट, इतना अर्जेंट काम आ गया कि आप खाओ, आप पूरा खाओगे मेरे सामने बैठ के, कुछ खा के मत आना। पूरा बेबी मैंने जस्ट अभी खाना खाया है, प्लीज। नहीं आधा तो खाओगे। नहीं बेबी मैंने अभी जस्ट अभी खाना खाया, खाना खा के तुम्हारा कॉल आया। तो तुम पैदल आओ ना, जब तक खाना हजम हो जाएगा। मैं रात तक कुछ नहीं खाऊंगी अब। कल खाओगी? कल बना दूं? नहीं बेबी मैं आज ही खा लूंगी ना, बस थोड़ा सा ही खाऊंगी। दो कौर खाऊंगी सिर्फ। नहीं आधा नहीं 2 कौर। यार मैंने इतने प्यार से बनाया है। मानती हूँ कि आपने बहुत प्यार से बनाया, पर मैं 2 कौर से ज्यादा नहीं खा पाऊंगी बेबी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वैसे भी दवाई है मेरे पे? नहीं दवाई से सही नहीं होता, वो अपने आप सही हो जाता है। मेरे पे चूरन भी है हाजमा वाला। वो वाला पेट खराब वाला दर्द नहीं है। तो फिर नहीं बेबी यार मैं भी तो तुम्हारी चीजें खाता हूँ ना। अच्छी बात है ना, तुम मेरी चीजें खाते हो, बट मैं भिजवा दूं, घर पे भिजवा दूं। बहुत तेज दर्द है, प्लीज समझो ना। घर पे भिजवा दूं फिर खा लोगी? हाँ घर पे भिजवा दो बेबी, हाँ घर पे भिजवा दो। लेकिन यार फिर तुमने नहीं खाया, किसी और ने खा लिया। नहीं पक्का मैं खा लूंगी, वीडियो कॉल करूंगा मेरे सामने पूरा खाना। वीडियो कॉल करके पक्का पूरा खा लूंगी। पूरा वीडियो कॉल में मेरे सामने खाना? नहीं बेबी 2 कौर खा लूंगी ना आपके सामने। नहीं वीडियो कॉल में पूरा मेरे सामने। आप वीडियो कॉल करना, मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कितना अच्छा बना है, फिर उसके बाद जब मेरा पेट थोड़ा ऐसा लगेगा ना, खाली खाली भूख सी लग रही, तब मैं गर्म करके उसे खा लूंगी। तो एक काम करना, जब खाली खाली भूख सी लगे ना तब मुझे फोन कर देना, तुरंत भिजवा दूंगा। क्या यार? नहीं क्या होता है? कुछ नहीं बेबी, ठीक है आप भेज देना मुझे, ठीक है? जब भूख लगे तब मुझे बताना, ठीक है बेबी। और पूरा मेरे सामने खाना। अरे यार पूरा वीडियो कॉल पे पूरा तुम्हें कभी मैंने तुम्हारे सामने पूरा डोसा खत्म किया है कभी भी? आधा तो खा ही लेती हो। आधा ही तो खाती हूँ, तो आधा ही भेजना सिर्फ। ठीक, आधा कैसे भेजूंगा, पागल हो गए? अरे छोटा सा बनाया है, जो घर की बड़ी वाली थाली होती है उसके इतना बनाया बस। हाँ तो आधा भेजना फिर। हाँ आधा मतलब 2 प्लेट जितना हो गया। पागल 2 प्लेट? तो मेरे घर की थाली नहीं देखी तुमने? नहीं छोटी वाली प्लेट आती है ना, उतना नहीं थाली जो वहाँ पे वो बूफर वूफर लगते हैं उनमें जो होती है। नहीं यार तुम 2 कौर ही खाऊंगी बेबी, फिर तो इतना बड़ा है तो मैं नहीं खा पाऊंगी बेबी, आपको पता है ना मैं खाना कितना स्लो खाती हूँ।
यार एक काम करते हैं, अपन रेस्टोरेंट चलते हैं। लेकिन तुम्हारा तो पेट भरा हुआ है। नहीं, रेस्टोरेंट में मैं खा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हैं? हाँ। चलो तो रेस्टोरेंट में आए, फटाफट मैं अपना डोसा लेके आता हूँ वहीं पे ही। अपने हाँ नहीं बेबी, ऐसे मैं किसी और के रेस्टोरेंट में बैठ के अपने घर का डोसा नहीं खाया जाता अरे है। तो रेस्टोरेंट डोसा मिलता ही नहीं है, मैं वहाँ पे खाना उनका खाऊंगा रेस्टोरेंट का, तुम मेरा डोसा खाना बना हुआ। हाँ चलो चलो, आप ठीक है, फटाफट रेडी हो बेबी क्या? ऐसे थोड़ी, हाँ ठीक सुनो है, तो रेडी हो मैं आ। हेलो, हेलो। क्या कर रहा है मेरा प्यारा सा बच्चा? आज मैं ना क्यों बताऊं मैं आपको? क्यों, किसी और को बताओगे? कोई और मिल गया हाँ जिसको जी, बताओगे? मेरे को ब्रेकअप करना है। हाय हाय, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, कैसे कैसे हाँ तो ब्रेकअप भेज इसलिए तो दूं? ब्रेकअप करना है कि आप कुछ करो। तो व्हाट यू मीन कुछ करो? तो आप कुछ करते ही नहीं हो, जब देखो तब प्यार प्यार प्यार, कभी झगड़ा भी किया करो। अब तुम्हें फालतू में झगड़ा करना है? पता है ऐसे रिलेशन को तरसता है इंसान जिसमें प्यार हो ढेर सारा, लड़ाई ना हो। और हमारे में इतना सारा प्यार होता है, लड़ाई नहीं होती, और आप चाह रहे हो मैं आपसे लड़ाई करूँ, है ना? हाँ, आप मुझसे लड़ाई करो, बिकॉज मेरे को लड़ाई करनी है, मेरे को प्यार नहीं करना। ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ लड़ाई वाला प्यार करते हैं। हाँ, बट हाँ एक शर्त पे, क्या? उसमें जीतूंगी मैं हमेशा। नहीं यार, ये तो चीटिंग हुई फिर। कहाँ से चीटिंग हुई? यार आप क्यों जीतोगे? तो देखो मैं ही ऐसा जीतूंगी करते हैं ना। ना, देखो ऐसा करते हैं, सिंपल सा, कि आप हाँ मुझसे लड़ोगे, मैं जब हाँ आपको किस करूंगा ना तो आप मुझसे लड़ोगे, फिर मैं आपको हाँ। टाइटली और किस करूंगा, फिर आप मुझसे लड़ोगे, ठीक है ना? फिर मैं आपको और टाइटली लब बाइट करूंगा, फिर आप मुझसे लड़ोगे। मतलब मैं प्यार करता जाऊंगा, आप मुझसे लड़ते जाओगे, ऐसा? ऐसा प्यार नहीं करना मेरे को, ऐसी लड़ाई नहीं करनी मेरे को टॉपिक पे लड़ाई करनी है। टॉपिक पे लड़ाई करनी है? पता है तो मेरे फ्रेंड्स है ना, हमेशा लड़ाई करते हाँ रहते मेरे पे हैं। आइडिया उसने है, मेरे उस पे लड़के आइडिया को है। देखा, उसने उस नहीं लड़के को नहीं, देखा। मेरे पास आप भी आइडिया है। कभी कोई लड़की को देखा करो। तो जाना, मेरे पास आइडिया है ना, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ बोलो। देखो हम दोनों दूर हैं, राइट? यस। अभी मिल नहीं सकते, राइट? या। लेकिन मेरी कॉलोनी में आपकी एक फ्रेंड भी है, शालिनी, राइट? हाँ ठीक है ना? तो तो शालिनी का अभी अभी थोड़े टाइम ब्रेकअप हुआ है, आपको तो पता ही होगा। हाँ। उसको एक कंधा चाहिए रोने के लिए, राइट? यस। तो तो आप उससे बोलो कि तो आप, बता तो रहा हूँ, आपको लड़ाई करनी है ना, बता तो रहा हूँ, जाना सुनो ना। आप हाँ। उससे बोलो, शालिनी मेरा उमंग से ना ब्रेकअप हो गया है, और मतलब वो अच्छा बंदा है, ओ बट हेलो, यार सुनो ओ ना, हेलो हेलो, अरे सुनो वैसा सुनो, वाला झगड़ा नहीं नहीं करना नहीं मेरे सुनो को। सुनो ना, मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो वो बहुत रो रहा है यार, अब मैं उसको संभाल भी नहीं सकती। तू जाके उससे थोड़ी देर बात कर ले, और वो भी रो रही होगी, और मैं यहाँ से एक्टिंग कर लूंगा, फिर हम दोनों, अब तुम्हें तो पता है जब इंसान इमोशनल होता है अंदर से ओ हेलो, तो शट अप, उसको, मेरे को ऐसे झगड़े अरे नहीं करने। सुन तो लो, जाना, उसको संभालने के लिए एक इंसान चाहिए होता है। और तुम्हें तो पता है इस टाइम मेरी फैमिली मतलब बाहर ही रह रही है, तो रूम में मैं अकेला ही रह रहा हूँ, है ना? मतलब मैं अकेला रह रहा हूँ यहाँ पे। तो वो आएगी, ठीक है ना, मेरे को चुप कराएगी, मैं उसको चुप कराऊंगा, फिर हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा क्लोज आएंगे आंसू पोंछने के लिए, चुप थोड़ा और चुप हो क्लोज जाओ, आएंगे, चुप और चुप। आंसू पोंछने के लिए। हम एक और काम कर सकते हैं नहीं ना, फिर मैं ही जब, आ जाती हूँ नहीं वहाँ पे, नहीं आप नहीं मेरे नहीं आंसू रोक देना। नहीं 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 नहीं, फिर जब शालिनी और मैं पूरी तरह मतलब क्लोज आ जाएंगे ना, फिर तुम लड़ना मुझसे बैठ के इस बात पे। नहीं इतना मस्त करना मेरे को आइडिया है। लड़ाई, नहीं करनी मेरे को लड़ाई, बस बात खत्म, टॉपिक चेंज। जाना, इतना अच्छा टॉपिक दे रहा हूँ लड़ने के लिए, मेरा भी फायदा, आपका भी, और शालिनी का भी। नहीं करना, मेरे को किसी का फायदा नहीं करवाना। मतलब आप चाहते नहीं हो किसी भले इंसान को फायदा हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर लड़ाई कैसे होगी? और तो कोई टॉपिक है नहीं। नहीं हाँ करनी एक मेरे और को टॉपिक है। लड़ाई। नहीं नहीं, जान मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ ना, सुनो ना, एक और टॉपिक है, बोलो ना। सुनो, अरे बोलो। सुनो ना। अच्छा ठीक है, नहीं सुन रही, मत बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, बोलो। मेरे पास ना एक और मस्त टॉपिक है, अच्छा और ये क्या? टॉपिक तो फेल हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। मेरे पास भी एक टॉपिक है, मैं बोलती हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं बोलूंगा नहीं नहीं, ना। पहले मैं। सुनो ना, नहीं सुनो। तुम्हारा बेकार सा टॉपिक होगा कोई। हाँ जो भी है, पहले मेरी सुनो। अच्छा बोलो। देखो, हमको झगड़ा दिखाओ करना ना है, जाना। बाद में दिखाते, पहले सुन लो। बोलो। हमको झगड़ा करना है, राइट। तो आपका एक फ्रेंड है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, राइट। तो मैं उसको जाके बोलती हूँ ना, आई लव यू, तो मेरे साथ सेटिंग करेगा क्या? लेकिन जान इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या? वो आपको छोटी बहन मानता है, जब से मैंने हाँ? उसको पीटा है।
वो मैं उसको मना लूंगी, वो मैं उससे बात नहीं कर जाना, लूंगी। वो इतनी बुरी तरह से पिट चुका है कि वो नहीं मानेगा। तो आपको क्या लगता है कि आप शालिनी के साथ जाओगे और मैं उसको पीटूंगी नहीं? शालिनी तो आपकी बेस्टी है ना, और शालिनी So आपके what? स्ट्रॉन्ग भी है। सो व्हाट? शालिनी उससे उल्टा पहले तुम्हें मेरे को पीट मेरा देती। बीएफ प्यारा है, ठीक है? हाय हाय, ये हुई ना बात। तो फिर मतलब लड़ाई कैंसिल? लड़ाई कैंसिल। तो फिर रोमांस ही कर लो। हे भगवान क्या यार, इससे अलावा कोई दिखता नहीं, कुछ दिखता नहीं है तो यार, आपको? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड, तुम्हारे पति में इतना स्टेमिना रहता है, वो हर टाइम रोमांस के लिए रेडी रहता है। बाकी के लड़के देखो। तो शादी के बाद तो फिर मैं क्या करूंगी? शादी बाद अब घर का काम करोगे और क्या करोगे? अरे बुद्धू, शादी के बाद 1 महीना तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। 1 महीना बोलूंगा कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। 1 महीना पूरा? या जरा काम है, चलो ठीक है 2 महीने। हाँ? ओह हेलो, जान 1 महीना ठीक भी है। बहुत है। चलो 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 ठीक है, 3 महीने बस। नहीं चाहिए मेरे को, इतना टाइम नहीं चाहिए। मैं अकेले ही हैप्पी हूँ, मेरे को नहीं चाहिए आपका टाइम इतना। जाना, शादी और बल्कि पत्नियों की शिकायत होती है टाइम नहीं देते। मैं नहीं बल्कि आपको आप टाइम मेरे को दूंगा। पूरा टाइम दोगे, मेरे को पता है। इतनी सारी मत लो, नहीं चलेगा। मेरे को पता है आप मेरे को बहुत टाइम दोगे, इतना सारा टाइम मेरे को नहीं चाहिए, पूरा 3 मंथ। नहीं चलेगा चलेगा, आप सिर्फ मेरे को 1 दिन दे देना, चलेगा। पूरा 3 मंथ। जाने तो टाइम दे रहा हूँ आपको, ऊपर से आपको नखरे हो रहे हैं। फिर जाना, मेरे को टाइम नहीं चाहिए आपका। मेरे को पता है आपका टाइम में क्या होगा, क्या से क्या हो जाएगा। हाँ तो फिर तो हम हस्बैंड वाइफ होंगे, तो जो भी हो जाएगा अच्छा ही हो जाएगा। नहीं अब अच्छा नहीं करना, वो अच्छा हम 1-2 साल बात करेंगे शादी के, अभी तो कुछ अच्छा नहीं करना। तो हम 1 दिन जाना, चलेगा। मुझे तो अच्छा करना है ना। हाँ तो मैं खाना अच्छा बना दूंगी ना। सुनो सुनो, देखो, मुझे अच्छा और बच्चा दोनों करना है। आ गए पॉइंट पे। मेरे को पता ही था आप इसी की बात करोगे। तो लाइन कितनी अच्छी है ना, अच्छा। कभी पढ़ाई की बात कर लो, कभी न्यूज बात कर लो, कभी स्पोर्ट्स की बात कर लो। पढ़ाई की बात करते हैं। चलो मैं आपसे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसके आंसर करना, ठीक है? ओके। ओके, ये बताओ कि एक बेबी, मतलब एक बेबी कैसे पैदा होता है? इसमें भी बेबी बेबी बस मैं थक गई। साइंटिफिक रीजन दो ना। हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो ह्यूमंस टकराते हैं, हेलो, मेरे फिर को क्या केमिस्ट्री होता नहीं है? सीखनी, मेरे को नहीं सीखना, मेरे को ये सब नहीं सीखना। ऑलरेडी मैंने ये सब पढ़ लिया। हाँ तो वही तो, मुझे नॉलेज नहीं है ना, आप मुझे पढ़ाओ, हाँ तो आप पढ़ लो। टीच करो ना आप मुझे। मेरे को टीच करना नहीं आता, मेरे को सिर्फ पढ़ना आता है। जाने इसका क्या फायदा, आप पढ़ना जानते हो पढ़ाना नहीं जानते। अच्छा चलो ये बता दो, जब एक इंसान किसी को किस करता है तो अंदर से कैसा फील होता है, और कौन से हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं, और कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं? बस बस बस, मैं थक गई। मैंने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। अभी तो कुछ किया नहीं, आप पहले ही थक गए। अभी मुझे नहीं मैंने बहुत पढ़ लिया। जाना, पढ़ाई तो कर रहे हैं, मैंने बहुत पढ़ लिया। बेबी हमको पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मैंने पढ़ाई कर ली, बस ये टॉपिक को भी खत्म करो। नहीं यार बहुत सारी टॉपिक है दुनिया में बात करने के लिए, इसके अलावा। इसके अलावा कौन से टॉपिक है फिर बताओ? हाँ मुझे याद आ गया। अच्छा क्या? कल बताए, मेरे बगल वाली लड़की का ब्रेकअप हो गया। अच्छा तो हमको भी ब्रेकअप कर लेना चाहिए ना, आपको क्या लगता है? सुन तो लो, उसका ब्रेकअप हो गया ना। अच्छा तो बेचारी बहुत रो रही थी छत पे। तो मैंने सोचा मैं कंधा देने जाऊं। हाँ लेकिन फिर नीचे से मम्मी ने बुला लिया। अब मम्मी पापा कोई है नहीं घर पे, मतलब सब जा चुके, मैं अकेला हूँ। तो अब मैं उसको कंधा दूंगा। शट अप, बिल्कुल नहीं। कंधा दोगे मतलब आज पूरे दिन आप मेरे साथ बात करोगे? कंधा दोगे मतलब? जाना, तो बात करने के लिए तो कुछ होता ही नहीं है ना। नहीं, मेरे पास बहुत कुछ होता है। वो बेचारी टूटी हुई तो जाके समेट दूंगा। 1 सेकेंड, मेरा बीएफ है ना, पूरी दुनिया की सेवा करने के लिए नहीं है। आपका बीएफ है ना, पूरी दुनिया की सेवा करने के लिए बनना है? नहीं बनना है, वो सिर्फ मेरी सेवा करेगा। तो आप तो कुछ सेवा करवाते ही नहीं हो, आप तो रोते भी नहीं। करो ना, आ जाओ मेरे घर पे, मेरे को हाथ पाँव दबा के दो। मैं मालिश वाला दिख रहा हूँ?
एक सेकेंड, मालिश वाला दिखलाऊं मतलब क्यों? आप नहीं दबा सकते? शर्म नहीं आई पति से हाथ पे दबाओगी? क्यों आप नहीं दबा सकते? पति हूँ मैं तुम्हारा। तो हम पत्नी आपकी काम कर सकते हैं, तो आप हमारे काम नहीं कर सकते? मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप मेरे हाथ पे दबाओ, ना ही मैं दबाने दूंगा ना ही दबाऊंगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप दबाने नहीं दोगे तो मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आप मेरे दबा नहीं सकते। नहीं जान, नहीं। मैं दिन भर इतना सब कुछ काम कर लूंगी तो आप एक बार दबा के नहीं दे सकते? नहीं, मैं तो जॉब पे मस्त आराम करके आऊंगा, वहाँ पे जाऊंगा तो एकदम एसी वाला रूम मिलेगा। दबा के दूंगी ना, तो आप मेरे को दबा के देना। नहीं, मैं वहाँ पे जाऊंगा, मस्त एसी वाला रूम होगा, वहाँ पे लेट जाऊंगा, 2 लड़कियां इस साइड 2 लड़कियां उस साइड, मेरी मालिश करेंगे ना, मैं तो ऑफिस में मजे करके आऊंगा। नहीं, मैं क्या करूंगी पता है? आप ऑफिस से घर पे आओगे ना तो मैं आपका डायरेक्ट गला दबा दूंगी। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हाँ, वैसे ही शादी का मतलब मर जाओ इतना तो नहीं दबाऊंगी, पर थोड़ा दबा दूंगी, जैसे आपका ना पूरे बॉडी में रिलैक्स हो जाओ। वो रिलैक्सेशन जो है ना वो ऊपर जाके महसूस होगी मुझे फिर। नहीं, मैं ऊपर जाने नहीं दूंगी ना, इतना जोर से मैं दबाऊंगी ही नहीं। यही बातें थी वो, मतलब रोमांस से हटके ऐसी बात तो होती है करने के लिए। हाँ, अरे चलो बगल वाली लड़की छत पे यार जा रही है। एक सेकेंड, एक चांटा लगाऊंगी वहाँ पे। एक मिनट, नहीं मैं वापस कॉल करूंगी, मैं वापस दूंगी। बाय। दोस्तों, अगर हमें आप फॉलो करना चाहते हो तो हमारी आईडी इंस्टाग्राम की नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मेरी और रिया दोनों की आपको आईडी मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाके आप फॉलो जरूर कर लेना। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। कुछ नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बोलो। तो ऐसे क्यों साउंड कर रहे हो? कैसे बात कर तो रहा हूँ ठीक से। नहीं, तुम्हारी आवाज़ स्लो लग रही है, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, पागल हो क्या? किसी ने कुछ बोला है? किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं है। दोस्त से झगड़ा हुआ है? कुछ नहीं हुआ पागल, बात कर तो रहा हूँ ठीक से। मम्मी ने चिल्लाया? पागल हो क्या, कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, इतने स्लो? वैसे तुम अच्छे से बोलते हो, अच्छे से बात करते हो, हंसते हो। आज तुम हंस भी नहीं रहे हो, अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हो। ठीक से बात कर तो रहा हूँ यार, कोई बात नहीं है। खाना खाया तुमने, बताओ? खाना मैंने खा लिया, तुमने खा लिया? हाँ, मैंने भी खा लिया। मुझे तो नहीं लग रहा तुमने खाना खाया। हाँ, बस जस्ट अभी खा लूँगा थोड़ी देर में। तो मतलब तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि खा लिया फिर खा लूंगा थोड़ी देर में? अरे पागल हो क्या यार, खा लिया मतलब खा लूँगा भी थोड़ी देर में यार। जरूरी है खाना खाऊँ तो खा लूँगा भी थोड़ी देर में, प्लीज़। क्या बात है, पहले मुझे बात बताओगी, क्या बात है? कोई बात नहीं है यार। नहीं, कोई तो बात है, पहले आप मुझे बात बताइए। यार समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। तुम्हें लगता है तुम मुझसे छुपा लोगे? मुझे नहीं पता, बट यार बात ऐसी है, मुझे नहीं पता यार सुनने बाद तुम कैसे रिएक्ट करोगी, कैसे रिएक्ट नहीं करोगी। तो आप मुझे बात बताओगे तभी तो मैं कुछ रिएक्ट करूंगी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि बात सही है गलत है, क्या है, कैसी सिचुएशन है। तो मुझे बताओ। समझने की कोशिश करोगी बात को। आज तक कभी कोई बात नहीं समझी मैंने तुम्हारी, सब बात तो आज तक समझी है, ये बात भी समझ ही जाऊंगी। एक्चुअली तुम्हें पता है इस टाइम मैं जॉब के लिए बहुत धक्के खा रहा हूँ, जॉब मिल नहीं रही, तो पता ही ये बात। तो एक जॉब मिली है, काफी अच्छी जॉब है। अच्छी बात है ना, तो जॉब मिली है तो परेशान क्यों हो रहे हो? पूरी बात सुन लो यार, पूरी बात सुन लो पहले। अच्छी जॉब है, पैकेज भी बहुत अच्छा है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, और रहना वगैरह सब उनकी तरफ से है, मतलब बहुत अच्छा पैकेज है। और जॉब भी बहुत अच्छी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो मतलब प्रमोशन भी जल्दी मिल जाए, सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया जॉब है। तो अच्छी बात है ना। बट प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है कि आउट ऑफ इंडिया मुझे 4 साल के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो, मजाक कर रहे हो ना? सच बोलो कि मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। जॉब यहाँ पे नहीं मिल रही, वहीं पे जॉब मिली, और आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा मुझे 4 साल के लिए। यार मैं खुद दुखी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुमसे 4 साल दूर कैसे रहूंगा, बट जाना पड़ेगा यार। और 4 साल से कर रहा हूँ ना? नहीं कर रहा मजाक, और 4 साल से पहले मैं वापस भी नहीं आ सकता। 4 साल वहाँ पे मुझे रहना ही पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें जॉब नहीं मिल रही तो तुम आउट ऑफ इंडिया जॉब करोगे, वो भी 4 साल? 4 साल तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो। 4 साल कितने होते हैं? 4 साल तुम कैसे दूर रहोगे मुझसे, और मैं कैसे रहूंगी तुमसे दूर? यार मुझे पता है, मम्मी पापा काफी रो रहे थे, बट मैं क्या करता। 4 साल बहुत दूर होते हैं, फैमिली से, गर्लफ्रेंड से, सबसे दूर होना बहुत बड़ी बात है। 4 साल तुम क्या समझ रहे हो? तुमने क्या सोच के हाँ कर दिया? तुम्हें और क्या करता, जॉब नहीं मिल रही तो? तुम आउट ऑफ इंडिया तो और मैं क्या करता? शहर से बाहर चल जाता है, बट आउट ऑफ इंडिया। तो यार मम्मी पापा भी रो रहे थे, मैं और क्या करता, तुम बता दो। एक बार किसी से पूछना तो चाहिए था, मुझसे पूछते, मम्मी से पूछते, किसी से सलाह तो लेते। तुमने अपने आप सलाह ली तो थी मैंने। किससे ली थी? खुद से।
खुद से सलाह कोई लेता है क्या? हाँ, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तुम ही तो कहती हो इंसान को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि इंसान को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, बट इतना बड़ा फैसला भी खुद नहीं लेना चाहिए ना। तो अब रो क्यों रहे हो? तुम तो बल्कि खुश हो यार ना, 4 साल तुम्हारा दिमाग नहीं खाऊंगा मैं। पागल हो गए हो क्या? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तो रो क्यों रही हो? तुम्हें हंसूं, नाचूं, गाऊं? तो जॉब लगी उसकी खुशी मना लो। जॉब लगी है उसकी खुशी है, बट आउट ऑफ इंडिया। तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी ड्रेस ले आऊंगा 4 साल नहीं बाद। चाहिए मुझे ड्रेस। अरे वहां पे पता है गोल्ड बहुत सस्ता नहीं है। चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जाओ ना प्लीज। तो रो क्यों रही हो? अब जा रहा हूँ मैं सॉरी यार, जाना तो पड़ेगा। प्लीज मत जाओ ना यार, तुम जाना क्यों पड़ेगा। तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं एक बार? अच्छा ठीक है, पूछ लेता हूँ, मैं चलाया हूँ। अब सब कुछ हो गया है, उसके बाद पूछने का क्या फायदा? तुम मुझसे पूछ नहीं सकते थे एक बार? तो पूछ तो रहा हूँ, अब चला जाऊँ? अब पूछने का क्या फायदा? अब तो तुम जाओगे ही सही। नहीं, अभी भी अगर तुम कोई फैसला सुनाओगे तो उस पर विचार कर सकते नहीं हैं। मत जाओ, तो फिर मत जाओ। अच्छा, और फिर जॉब नहीं मिल रही उसका? वो बाद में यहीं पे ढूंढ लेना, थोड़े टाइम बाद लग जाएगी, थोड़ा सा कुछ भी कर लेना, बट तुम बाहर मत जाओ, बस आउट ऑफ इंडिया मत जाओ तुम। तो इतना क्यों रो रही हो? पागल हो गया? पहले यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी यार। 4 महीने नहीं है, 4 दिन नहीं है, 4 साल बहुत बड़ी बात होती है यार। तो रो क्यों रही हो? पागल हो गया? तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी ना 4 साल। अच्छा, एक गुड न्यूज दूं, फिर खुश हो जाओगी? गुड न्यूज बोलो। मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ। तो 2 दिन तो है ना हमारे पास। तो ये गुड न्यूज है कि तुम 2 दिन बाद जा रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं भी मिलने भी नहीं आ सकती हूँ तुमसे। तो 2 दिन है, अब ये गुड न्यूज समझ लो। 2 दिन फोन पे बात कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना। और हाँ, वहाँ पे वीडियो कॉल भी नहीं हो पाई बिकॉज वहाँ का जो इंटरनेट पैक है वो बहुत कॉस्टली है, तो वहाँ पे वीडियो कॉल वगैरह नहीं कर पाऊंगा, ना कॉलिंग पे बात हो पाएगी बिकॉज वहाँ की रोमिंग है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं वहाँ पे तो तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी यार? तुम बात भी नहीं करोगे, 2 दिन बाद जा रहे हो। साल में एक बार कभी हाय हेलो कर लेंगे ना, साल में एक बार कभी वीडियो कॉल कर लूंगा। मतलब तुम्हारे लिए बोलना इतना आसान है कि तुम साल में एक बार हाय हेलो कर लोगे? हाँ, तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है, तुम मुझसे दूर रह लोगे? हाँ, रह लोगे तुम नहीं मुझसे आई मीन दूर? मतलब रहना पड़ेगा ना, अब क्या कर सकते हैं। तो तुम रो क्यों रही हो? पागल हो गया? मैं वहाँ तो पे फिर हंसूं? तो मैं 4 साल बाद जब आऊंगा बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आऊंगा ना तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। ना मुझे नई ड्रेस चाहिए, ना मुझे नई सैंडल चाहिए, ना मुझे मेकअप का सामान चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस तुम मत जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? कल तो तुम ड्रेस के लिए लड़ाई कर रही थी। नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे ड्रेस चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। बस तुम मेरे पास ही रहो, मुझे तुमसे दूर नहीं होना है। कल तो तुम ड्रेस के लिए लड़ रही थी। नहीं मुझे नहीं चाहिए ड्रेस, अच्छी वाली सैंडल भी नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तुम और तुम ही चाहिए हो। तुम मत जाओ प्लीज। मेकअप का सामान भी नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। ओहो, तो फिर क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। बस तुम यहीं पे रहो, तुम कहीं मत अच्छा जाओ। पहले रोना तो please। बंद करो, रोना बंद कर लो, रोना बंद करो। 4 साल के लिए जा रहे हो, मैं रो भी नहीं। रोना तो बंद करो प्लीज। रोने से क्या हो जाएगा? अब नहीं मिल रही जॉब तो जाना तो पड़ेगा ही ना। तो यार थोड़े टाइम बाद मिल जाती है, इतना बड़ा डिसीजन तुम अकेले कैसे ले सकते हो? अब ठीक है, और हो सकता है कि एक और बैड न्यूज़ है, मतलब हो सकता है कि 4 साल में मतलब तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी करा दे, क्योंकि 4 साल तो रुकेगी नहीं तुम्हारी फैमिली। तो हो सकता है तुम्हारी शादी करा दे, तो फिर मतलब समझ लो ख़त्म ही एक तरीके रिलेशनशिप भी। तुम रिलेशनशिप तोड़ के जॉब के लिए जा रहे हो? सीरियसली? तो मैं कहाँ तोड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 4 साल तक तुम्हारी फैमिली रुकेगी शादी के लिए। तुम बताओ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? तो बात प्यार की थोड़ी है पागल, मैं प्यार तो इतना करता हूँ कि चांद तारे तोड़ लाऊं। मुझे नहीं चाहिए चांद तारे, मुझे नहीं चाहिए चांद तारे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम बाहर मत जाओ, तुम्हारी जॉब लगी नहीं लगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसे ही चाहिए, तुम यहीं पे रहो, तुम मत जाओ बाहर जॉब के लिए। अरे लेकिन जाना तो नहीं मत जाओ तुम। तो पागल घर में खाना कैसे आएगा? तो यार यहाँ पे कोई जॉब कर लो, कोई सी भी। नहीं मिल रही ना। तुम मत करो, मैं दे दूंगी तुम्हें पैसे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी हाँ तुम्हें मुझे पैसे। पता है तुम्हारे पापा बहुत बड़ी रईस हैं, इसलिए तुम्हें जताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम मत जाओ ना प्लीज। अच्छा 4 साल तुम्हारे पापा रुकेंगे क्या शादी के लिए? मुझे नहीं लग रहा रुकेंगे। मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? यार प्यार की बात कहाँ से आ गई? मैं तो एक प्रैक्टिकल होकर सोच रहा हूँ ना, लॉजिक के हिसाब से। 4 साल तुम्हारे पापा रुकेंगे नहीं, और मेरी भी फैमिली कहेगी 4 साल बाद आ रहा है तो आके तुरंत शादी कर, तो ब्रेकअप ही कर ले फिर, और क्या करें? तुमने ब्रेकअप करने के लिए फोन किया? तुमने कभी सोचा है कि मेरा क्या होगा ब्रेकअप करने के बाद? तो रो क्यों रही हो? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? गला बैठ गया है क्या? तो तुमने कभी सोचा है कि ब्रेकअप करने के बाद मेरा क्या होगा? अच्छा पागल इतना मत रो। अच्छा रोना बंद करो, एक बात बोलूं? कुछ मत बोलो प्लीज कुछ बोलो ही मत अपने मुंह से। यार नहीं कुछ मत बोलो, बस तुम मत जाओ बाहर। अच्छा नहीं जा रहा, बट रोना बंद करो पहले। तुम 4 साल के लिए जा रहे हो, मैं रो भी नहीं। पहले रोना तो बंद करो।
रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी यार। मेरे को नहीं लगा था कि इतना रोने लगोगी तुम एकदम। तो यार ये कुछ छोटी बात है तुम। अच्छा चुप हो जाओ, रोना बंद करो। चुप हो जाओ पहले। एक बात बोलूं? मत बोलो तुम, कुछ भी मत बोलो तुम। जब भी बोल रहे हो बोलो। गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं। पक्का? पक्का गुस्सा नहीं करोगी? मतलब कि तुम्हें खुशी होगी ना अगर मैं नहीं जाऊं तो? बहुत। हाँ तो मैं नहीं जा रहा। पक्का नहीं जा रहे? तुम मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो ना? सिर्फ नहीं, तुम जाओगे ही सही ना? तुम सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो ना? बात सुन लो, मैं एक्चुअली सच में नहीं जा रहा। और मेरे को जॉब तो मिली है बट इधर ही इंडिया में मिली है। और मैंने सोचा कि खुशखबरी देने से पहले थोड़ा सा मतलब मजाक, प्रैंक। तुम पागल हो गए? ये प्रैंक करने का टाइम है यार। तुम 4 साल के लिए बाहर जा रहे हो, ये तुम प्रैंक कर रहे हो उस चीज का? तो यार जॉब मिल गई, इतनी खुशी की बात तो यार ये खुशी की बात है। तो उससे पहले तुमने मुझे इतना रुलाया। 4 साल के लिए तुम बाहर जा रहे हो, तुमने सोचा भी कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी? अच्छा तो मुझे कैसे लगेगा? तुम बाहर जा रहे हो तो मम्मी पापा को कैसा लगेगा? किसी के बारे में भी नहीं सोचा तुमने? अच्छा अब तो मत रो यार। मुझे लगा कि तो यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है। मुझे लगा एकदम खुशी की बात है यार। मतलब जॉब खुशी की बात है? तुम 4 साल के लिए बाहर जा रहे हो, खुशी की बात है? सीरियसली? अरे जॉब मिल गई, वो खुशी की बात थी। मुझे खुशी की बात है, पर तुमने ऐसे कैसे बोला कि वो 4 साल के लिए बाहर जा रहे हो, मुझसे ब्रेकअप कर लो, तुम मुझसे दूर रह लोगे, ब्रेकअप कर लोगे? अच्छा अच्छा रोना बंद करो मेरी माँ। अब तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं? नहीं मुझे नहीं हो रही। तुम जाओ। ठीक है फिर मैं चला जाऊँ। जाना है ना तुम जाओ। ठीक है चला जाओ। हाँ तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। अरे अब क्या है, अब ठीक है ना। मतलब मुझे लगा तुम्हें रुला के एकदम हंसाऊंगा तो मतलब फीलिंग मतलब ये कोई बात होती है कि तुम रुला के हंसाओगे मुझे? फिर ठीक है ना, जॉब मिल गई ना, खुशी की बात है ना। पहले मेरी कसम खाओ, कहीं नहीं जा रहे हो? तुम्हारी कसम कहीं नहीं जा रहा हूँ, पागल हो गया। अब बोलो यहीं पे जॉब लगी है। यहीं पे जॉब लगी है सच्ची में? तुम्हें लग रहा है? झूठ क्यों, मजाक क्यों किया? तो तुम्हें लग रहा है मैं अपनी फैमिली को छोड़ के, तुम्हें छोड़ के 4 साल के लिए जाऊंगा? रियल में तुम्हें मैं उस टाइप का लग रहा हूँ? मैं नहीं जा पाऊंगा भैया, मैं चाह के भी नहीं जा पाऊंगा, मेरे में हिम्मत नहीं है। और जॉब नहीं लगती तो एक बार सोचता भी। मेरे साथ वो मुझे लगा कि थोड़ी तुम रोगी, फिर हंसोगी, फिर एकदम मस्त। थोड़ा रोगी? हाँ तुमको ज्यादा ही रोने लगी। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था सही में। अच्छा तुम कभी कुछ एक्सेप्ट करते ही क्या हो यार? तो बिना एक्सपेक्ट के लिए कुछ हो जाता है तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, आंसू तो पहुंच लो। ऐसा लग रहा है अभी रो रो की बात कर रही हो। नहीं हंस रही हूँ अभी तो। अच्छा रोना बंद करो, सॉरी ना। सॉरी तो खुशी की बात है, हंस तो दो। ठीक है। अच्छा ठीक है तो सॉरी ना, खुशी की बात है तो हंस तो दो। हाँ खुशी की बात है बहुत। तो हंस तो दो। तो हंस तो नहीं हूँ। ऐसे कौन हंसता है? ऐसे ही हंसती हूँ मैं। अच्छा ठीक है सॉरी ना। तो ठीक है ना, तो खुश हो जाओ। तो खुश तो हूँ अब। सॉरी। ठीक है। अभी भी उदास हो, गुस्सा हो? नहीं। मेरी कसम। तुम्हें क्या लगता है? गुस्सा हो तो यार ऐसा कौन मजाक करता है? तो अच्छा सॉरी, अब गुस्सा मत हो प्लीज, मान जाओ। सॉरी सॉरी। ठीक है। गुस्सा तो नहीं हो? नहीं। मेरी कसम। तुम्हारी कसम। अब चलो फिर मिल लें, थोड़ी सी पार्टी एंजॉय कर लें। क्योंकि जॉब लग गई तो थोड़ा तो सेलिब्रेशन बनता है। हाँ सैलरी आई नहीं, सेलिब्रेशन पहले बनता है। अरे यार 2 5 स्टार खा लेंगे, उसी में खुशी मना लेंगे। ठीक है। वाह ये तो राइम बन गई। 2 5 स्टार खा लेंगे, उसी में खुशी मना लेंगे। ठीक है। यार 5 स्टार वालों को ना पैसे देने चाहिए मुझे बोलने के लिए। चुप हो जाओ। अच्छा सुनो, बोलो। चलो अब मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। अब तो गुस्सा मत करो ना। ठीक है ना, तो फिर अच्छा ठीक है, तुम्हें वहीं पे मनाऊंगा, मिलो तुम, बाय। हाँ तुम मुझे मनाओगे, पहले रुला दो और फिर मनाओ फिर। अच्छा ठीक है मना लूंगा ना, उधर मिलने आ जाना। चलो बाय, टेक केयर। ठीक है बाय। बाय बाय। हेलो हेलो। बोलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। कुछ नहीं? क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। नहीं मुझे बताओ क्या हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ ना। नहीं मुझे बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो और कैसे बोलूं? नाचूं, गाऊं, रैप करूं इधर? रैप तुम कर भी नहीं सकते हो यार। अब मेरे बस का कुछ नहीं है। नहीं तुम्हारी बस का रैप करना नहीं है, बाकी सब बस के तुम्हारा सब कुछ है। बस का भी है, टायर का भी है, ट्रैक्टर का भी है, पहिए का भी है। तुम चुप हो जाओ, इतना मैं चाहता हूँ बस। हो गया रैप बस। शायद तुम्हें रैप का मीन्स नहीं पता है। मुझे कुछ नहीं पता, फोन क्यों पूरा किया? 2-3 पन्ने एक सांस में बोल जाना, वो होता है रैप। वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तुमसे फोन कुछ क्यों नहीं किया हो पाएगा तुमने? बात करने के लिए। बताओ क्या बात करनी थी? ऐसे ही मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं बोल रही थी तो मैं क्या तुम्हारा खिलौना हूँ? मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं बोल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करके परेशान कर लूँ। मैं क्या तुम्हारा नोकिया मोबाइल हूँ? नेटवर्क नहीं आया तब गेम खेलने बैठ गए? नहीं तुम नोकिया का मोबाइल नहीं हो, तुम मेरा एप्पल का फोन हो, हाँ, आईफोन। और जब भी नेटवर्क नहीं आया चालू कर दिया गेम खेलना है। नहीं तुम मेरा आईफोन हो।
आईफोन की कीमत पता है कितनी होती है? उससे भी आईफोन ज्यादा। को किसी ने तोड़ फोड़ के रख दिया है। क्या हाँ हो गया? बोलो तुम। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ किसने नहीं तोड़ा तुम्हें? अरे कुछ किसने नहीं, कुछ नहीं मार पिट किया क्या तुम्हारी? नहीं नहीं पिट क्या होगा कहीं तो से? मैं पिट के आऊंगा पागल हो? हाँ कोई पीट तो के बात है। आऊं मैं? तो मुझे बताओ क्या हुआ? पीट के आऊं? मुझे पीट बताओ के? कोई बात हुई है? नहीं कोई बात नहीं। नहीं मुझे बताओ। कोई बात नहीं तुम्हें है। मेरी कसम है। अरे कुछ नहीं हुआ। मैं बताओ ना यार। अरे प्यार यार से ये पूछ रही हूँ फालतू तो के बता ही लड़के नहीं रहे हो। यार इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं और मैंने बीच में बोला तो मेरे ऊपर चढ़ गए। मैंने भी मार पीट के अच्छी तरह ढेर कर दिया। क्या हुआ? पूरी बात बताओ ना। पूरी आई वही तुम्हारी फ्रेंड जा रही थी तो 2 लड़के आ रहे थे बाइक पे तेज आई सी, उसको छेड़ रहे थे। तो मैंने एकदम से बोला है रुक। वो रुके, मुझे थोड़ी ना पता सही में रुक जाएंगे। रुके, मैं सोचा मैं झेल लूंगा दोनों को। इतने में 4 गाड़ी और आई पीछे से मोटरसाइकिल, वो भी रुके और सब पे 3-3 लोग। 4 का पाड़ा 3 बार पढ़ो 12 और 2 वो 14 जो ने और 14 ने बोलने लगे क्या क्या क्या। मैंने गाड़ी थोड़ी धीरे चलाया करो, इतनी तेज चला रहे हो। और तुम्हारी फ्रेंड पतली गली से निकल ली, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ, कम से कम थोड़ा तो स्टैंड लेने के लिए खड़ी होती। उन्होंने कही चलो आप भैया देख लेना, मैं जा रही हूँ, मेरी कोचिंग के लिए देर हो रही है। मैंने यार रुको तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। कह रही हाँ आप लड़ो लड़ो, मुझे अपडेट करते रहना। जो ही बात हुई वो कह के निकल लिया। उन 14 लोगों ने मुझे अपडेट कर डाला। हंसी आ रही है तुम्हें? मैंने भी एक छोड़ा नहीं है, किसी का मुंह, किसी का हाथ, किसी की आंख तो फोड़ी है मैंने। कितने जने थे? उल्टे सीधे घुसे मारे, किसी के मुंह पे किसी के नाक पे तो लगा यार। 14। हाँ लेकिन सबके नाक एक और ने मुंह पे तुम्हारा हाथ टूटे। पकड़ा होगा, एक ने तुम्हारा नहीं, पैर मैं पकड़ा बिल्कुल होगा, उल्टे सीधे घुसे चला रहा था बिल्कुल। झूला चला के फेंक दिया होगा। ऐसा नहीं है, मैं पहले बस 10 मिनट ही पिटा था, उसके बाद तो मेरे भी दोस्त आ गए थे, उन्होंने खूब तुम्हें पीटा था 10 उनको। मिनट पिटने के बाद 12 मिनट में वो चल गए होंगे। नहीं मेरे पिट-पिटा दोस्त के। आ गए थे, पीट पीट के गए हैं वो भी, लेकिन जाओ मैं यहाँ थोड़ा से। ज्यादा पिट गया। तुम्हारी फ्रेंड को शर्म आनी चाहिए यार। अरे तुमसे कितनी बार कही किसी भी बीच में मत पढ़ा करो। नहीं मैं पढ़ूंगा। क्या ज्यादा लगे? नहीं फिर तुम्हें तो हंसी आ रही है ना। नहीं। कल को कोई तुम्हें छेड़ेगा तो कोई तुम्हारे लिए एक्शन लेगा तो मैं भी उसके ऊपर भी हंसेंगे है ना। कौन हंसेगा? मेरे लिए एक्शन कौन लेगा? मैं लूंगा या कोई और तो लेगा फिर तो। अच्छा जब तुम मेरे लिए एक्शन ले सकते हो तो मैं भी तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए ऑलवेज खड़ी बताओ हूँ। तुम्हारी फ्रेंड थी, मैं सोचा यार एक लड़की एक फ्रेंड है, तुम्हारी फ्रेंड वहाँ से भाग गई, बाद में मैसेज करके बोलती है सॉरी उमंग वो ना मैं डर गई थी। अरे यार डर के आगे जीत है। ऑब्वियस सी बात है यार, लड़की है, लड़की तो डरी तो फिर मैं अकेला लड़का 14 लड़कों से लड़ा ना। देखो आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप मेरी फ्रेंड के लिए लड़े। प्राउड ऑफ यू होता है, प्राउड ऑफ यू ही बोला है मैंने। मेडल दिलाओ मुझे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप मेरी फ्रेंड के लिए लड़े, और अगर वो मेरी फ्रेंड भी नहीं होती तो अभी मुझे पक्का ही यकीन है कि आप तब भी लड़ते किसी भी लड़की के लिए। और अगर बाई चांस कभी मुझे कोई छेड़ेगा तो आप तुम्हें पक्का तो कोई ही छेड़ेगा लड़ोगे। ही नहीं यार। क्यों? नहीं लड़कों की भी कुछ पसंद नाम की चीज होती है। कहने का मतलब क्या है? कहने वाला हाँ, तुम्हें वही नहीं मैं बोली, छेड़ेगा। लड़कों की भी कोई पसंद नाम की चीज होती है। किसी लड़की ने ही मुझे शायद पसंद किया है। गलती है इंसान से ही होती है, और पछतावा भी इंसान ही करता है। वो मैं कर ही रहा हूँ। क्या पछतावा कर रहे हो? एक बार तुम्हारे और साथ रह बोल दो। के, तुम्हारे साथ रह के। अच्छा तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? अच्छा सुनो ना, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर? जो परसों हम शॉपिंग पे जाने वाले थे ना हम्म, वो कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? मेरी आंख फूटी हुई है यार, ऐसी आंख लेके जाऊंगा क्या मैं? अरे यार तुम उस पे आइडेक्स लगाओ, विक्स लगाओ, ट्यूब लगाओ, कुछ भी झंडू बाम जो भी लगाना है तुम्हें लगाओ, उस आंख को सही करो। परसों पक्का ही हम शॉपिंग पे चलेंगे यार। मैंने सबको डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना, इधर क्या मेरी पहन के जाना है, आंख क्या पहन फूटी के। हुई है, तुम्हें शॉपिंग मुझे की पड़ी है? मतलब नहीं है यार, मैंने थोड़ी गई थी किसी की पटिक में टांग अड़ाने के लिए। तुम्हारी फ्रेंड थी वो। तो यार मैंने थोड़ी ना गई थी तुमसे। अच्छी बात है, मैं प्राउड फील करती हूँ आपके ऊपर कि आपने मेरी फ्रेंड की मदद करी। और अगर कोई और भी होता मेरी फ्रेंड की जगह पे तो भी आप मदद करते, पर यार ठीक है तुम्हें ऐसे नहीं शॉपिंग होगा। पे जाना है ना? ठीक हाँ। है, चल देंगे। पक्का चलेंगे ना? हाँ ठीक है, फिर क्या क्या दिलाओगे आप मुझे? जो खरीदना खरीद लेना। क्या हो गया फिर? मुझे चोट लगे, मुझे तकलीफ हो, मेरी आंख फूटे, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें शॉपिंग करनी है करा दूंगा, बात करो। दवाई ली? दवाई लूँ ना लूँ तुम्हें क्या मतलब? दवाई ली? ले लूंगा। अब लगी हुई है चोट, फिर भी तुम्हें सुनाना और फिर जरूरी भी है। तुम्हें तो चलना जरूरी है। मजाक कर रही हूँ ना? मजा नहीं, तुम सीरियसली चलो। मजाक कर नहीं चलो ना, मजाक कर रही नहीं, थी। चलो मजाक कर रही थी ना? फिर ठीक है। पैसे तब- दे देना, मैं अकेले कर आऊंगी, ठीक है? नहीं ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि पैसे मुझे देने हैं तुम्हें देने। पैसों की तो तय ही नहीं हुई थी बेबी, तो पैसे कोई नहीं दे रहा किसी को। नहीं आप मुझे पैसे नहीं देना। हम 1 महीने बाद चलेंगे तब तय करेंगे पैसे किसको देने नहीं हैं। बेबी यार, 1 महीने में बहुत टाइम हो जाएगा, तब तक तो मेरे आधे से ज्यादा सामान खत्म का भी खत्म हो जाएगा। 1 वो महीने तो बाद नया स्टॉक आने वाला है, मैं कल ही पूछ के आया था। नहीं कल ही नया स्टॉक आया, तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ। हाँ तो वो नया स्टॉक बेकार वाला है, मुझे नहीं, फोन करके मैंने बता सब दिया था पता उन्होंने। कर लिया यार, मुझे कहाँ से क्या खरीदना है मैंने सब पता कर लिया। बस आप मुझे दर्द हो पैसे रहा दे है, देना। चुप हो जाओ। दवाई ली?
हाँ ले ली। डॉक्टर को दिखाया? ज्यादा बोलो मत, मेरे कान फट रहे हैं। कान फट रहे? कान में दर्द हो रहा है ज्यादा। लगी है ना? उन्होंने चारों तरफ से मारा है ना घेर के, तो पता नहीं कहाँ से दर्द उठ रहा है, पता नहीं चल रही। ये डायरेक्ट बोलो शॉपिंग ना ले जाने का बहाना। सच से बताओ कि तुमने ऐसे किया है क्या कुछ? हाँ मेरी कसम। तुम्हारी कसम, तुम्हारी फ्रेंड को मैंने बचाया तो था, लेकिन मैं पिटा कम हूँ, मैंने मारा ज्यादा है। नहीं, पूरी बात कसम। तुम्हें मेरी कसम है, सच से बताओ तुम कितने पिटे हो, तुमने किसे बचाया है? तुम्हारी फ्रेंड को बचाया है। मेरी कसम है, सच सच बोलना। तुम्हारी फ्रेंड को बचाया है। और मैं उन्होंने 2 घूसे मारे, इतने मेरे भी दोस्त आ गए थे, उन्होंने धूमधाम धड़ाम कर दी उनकी। तुम्हें कितनी लगी है? थोड़ी सी। ढोंग कितना कर रहे हो? थोड़ा ज्यादा। डॉक्टर को दिखाया? उसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा, शॉपिंग पे जाने के लिए क्यों मना कर रहे हो? पैसे नहीं है। झूठ क्यों बोला? झूठ कहाँ बोला? झूठ ही बोला कि मेरी बहुत मार पड़ी है, ये झूठ ही बोला है तुमने। ये हाँ तो जो भी है, अब नहीं चल सकते ना शॉपिंग पे हम। थोड़ी बहुत तो लगी है ना, थोड़ी बहुत तो लगी। नहीं, मेरी आंख में तो लगी है। मैं वीडियो कर लूंगा, मैं वीडियो कर लूंगा, मेरी आंख में लगी है। आंख के नीचे काला गोला पड़ा है। हाँ बस तुमने कलर से कराया। तुम्हें कैसे पता वो गोला काला कलर का है? अरे शीशे नाम की एक चीज होती है। तुम्हें कैसे पता कि तो वो गोला काला कलर का ही है? तुम खुद मिलके देख लेना, कलर छूटे तो छुटाने की कोशिश कर लेना। और बताओ। नहीं, मुंह धुल के आओ मेरे पास। यार मुंह के साबुन से नला देना मुझे बस। मैं क्या को नहीं लाऊं यार? अरे मेरी माँ, मैं नहीं चल पाऊंगा शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। अच्छा, दर्द हो रहा है क्या आंख में ज्यादा? हाँ बहुत दर्द हो रहा है। हंस के दर्द होता है क्या तुम्हें? अब दर्द तो हो ही गया, तो हंसने और रोने क्या ही फर्क पड़ रहा है? नहीं तो दर्द हंस के होता है कि मेरे दर्द होता तो मैं वह 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 करके रोती हूँ, तुम हंस रहे हो। क्या है तुम्हें? तुम रोते क्यों नहीं हो यार दर्द में? तुम हंस रहे हो, इसलिए पूछ रही हूँ कि सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। पारुल चाय थोड़ी अच्छी बनाई हो। पारुल कौन है? काम वाली है, नहीं रखी हमने। तो उसको पारुल बोलोगे? दीदी नहीं बोल सकते हो, आंटी नहीं बोल सकते हो, बहन नहीं बोल सकते हो? मेरी उम्र की है, दीदी क्यों बोलूं? हैं? वो तुम्हें क्या बोलती है? उमंग। वो तुम्हें उमंग बोलती है, तुम उसे पारुल बोलते हैं। क्या क्या चल क्या रहा है तुम्हारा उसका? अरे पारुल कॉफी बना दे, चाय रहने दे। हाँ, कामवाली कभी तो ऐसा नहीं करती कि हाँ चलो चाय छोड़ के कॉफी बना दे रही, कॉफी छोड़ के चाय बना दे रही हूँ, ऐसा तो कभी नहीं करती है। ऐसा काम वाली करती है, घरवाली नहीं करती है। अब तो मैंने चाय रख दी, अब तो पीनी ही पड़ेगी। अरे कॉफी दे। नहीं, अब क्या मैं बार बार यही करती रहूँगी? पूरा दिन किचन में ही रहूँगी? चाय पियो, अब कल पीना कॉफी। ये बीवी करती है, काम वाली भाई बेचारी कर लेती है। काम वाली बेचारी, घरवाली रहने दो यार, नहीं घरवाली तो होती बेकार है। वो तो होती बेकार है, तुम्हारी भी घरवाली बहुत बेकार है। नहीं अभी बनी नहीं है, लेकिन उसकी देख के ऐसा ही लग रहा है बेकार ही निकलेगी। हाँ सही बात है यार, मुझे तो हर चीज में तुम बुराई साबित करना चाहते हो। मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती हूँ, मैं तुमसे ढंग से बात भी नहीं करती हूँ। नहीं यार, तुम तो मुझे हर चीज में बुराई साबित करना चाहते हो ना। मैं बुरी हूँ ना, तो फिर मुझसे बात ही क्यों करते हो तुम? मुझसे शादी क्यों कर रहे हो फिर तुम? मजबूरी, ऐसी मजबूरी का रिश्ता मत निभाओ तुम। मजबूरी में आगे चल के मुझे भी पछताना पड़ेगा, तुम्हें भी ज्यादा पछताना पड़ेगा। तुम्हें कम, मुझे ज्यादा पछताना पड़ेगा। नहीं यार, ऐसा मजबूरी का रिश्ता मुझे नहीं निभाना है। एलेक्सा, गर्लफ्रेंड से पिज्जा कैसे छुड़ाएं? कम बोला करो। एलेक्सा। एलेक्सा फोन रखो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। मुझे तुमसे बात ही नहीं। गर्लफ्रेंड से लड़ाई में कैसे जीते? नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम मुझसे लड़ाई में जीत लो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपको परेशान किया। सॉरी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, माफ किया। चलो बाय। ठीक है, बाय। आज के बाद मुझे कॉल मत करना। एलेक्सा, गर्लफ्रेंड को कैसे मनाए? मत मनाओ, मत मनाओ, मत मनाओ, फोन रख दो, बाय। अच्छा ठीक है, चल लेना बस शॉपिंग पे बस। ठीक है पक्का, चलो ठीक है बेबी, बाय। दवाई ले लेना और खाना खा लेना और कॉफी चाय जो भी पीनी हो पी लेना और परसों के लिए रेडी रहना। 5 बजे शाम को चलेंगे, ठीक है बेबी, बाय 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 बाय। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, तुम बताओ क्या हो गया? कुछ नहीं, जिंदगी खराब लगी है। लोग तंग करने के लिए आ रहे हैं, सर में दर्द करके आ रहे हैं। मन कर रहा है एक हद का सर वर फोड़ दूं, अद्दम वद्दम मार दूं। इतना इरिटेट कर रखा है लोगों ने यार। मैं अपनी जिंदगी से तंग हो चुका हूं। क्या तुम मुझे बताओ? आधी जिंदगी तुमने बर्बाद की, आधी लोगों ने बर्बाद की, आधी मैंने खुद बर्बाद कर रखी है। वो मुझे भी पता है, पर कौन इरिटेट कर रहा है पहले ये बताओ। ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं जिंदगी में। पहले तो तुम्हें समझ में आता नहीं था, कोई नई बात तो है नहीं। और आज ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे आज सडनली कुछ ऐसा मेरे सामने आ गया, देख के मैं हिल चुका हूँ। क्या सामने आ गया? बस मत पूछो ना। नहीं बताओ ना। अरे यार, जिंदगी जब तुम्हारी चल रही हो ना ठीक ठाक, तो तुम सेटिस्फाइड हो जाते हो। बट सडनली एकदम कुछ ऐसा याद आ जाए, एकदम ऐसा कुछ सामने आ जाए, तुम देख के बोलते हो अबे यार
अब क्या होगा? क्या हो गया? वहीं पे लाइफ तुम एकदम से हड़बड़ाते हो और कुछ समझ में नहीं आती है और लोग और तुम्हें इरिटेट करने आ जाते हैं। नहीं, वो तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है तो लोग इरिटेट नहीं कर रहे हैं, तुम इरिटेट हो रहे हो। लोग तुम्हारी तरह रोज तुमसे जैसे बात करते वैसे ही बात कर रहे हैं, लोग जैसा तुमसे जो भी बोलते हैं वो तुमसे बोल रहे हैं, तुम इरिटेट हो रहे हो। तुम्हें ज्यादा पता है, तुम मेरे साथ रह रही हो। मैं तुम्हारे साथ रोज कॉल पे बात करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। कॉल पे बात करके जिंदगी बर्बाद करती हो और कुछ नहीं करती हो। हाँ, मैं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर ही रही हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैंने कितना टाइम तुम्हारे ऊपर बर्बाद किया कॉल पे बात कर करके। ओहो माय गॉड, अगर मैं वो सारा टाइम यूपीएससी की तैयारी करता तो आज मैं कुछ बन जाता है, बड़ा कर जाता। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अभी भी कॉल पे बात मत करो, आप अपनी यूपीएससी की तैयारी करो ना। हो नहीं पाएगी ना, अब वही तो चक्कर हो गया है। अगर आपको सबसे बात करके इरिटेट लग रहा है, खास करके मुझसे बात करके इरिटेशन फील हो रहा है। अगर तुमने नोकिया का मॉडल बना दिया है तो तुम उसको आईफोन नहीं बना सकते। नहीं तो तुम मुझसे चाहते हो बात नहीं करो तो मैं बिल्कुल कॉल नहीं करूंगी। मैंने अपनी जिंदगी को नोकिया बना दिया है, अब आईफोन बन ही नहीं सकती हो। वो तुम्हारी जिंदगी है, तुम चाहे नोकिया बनाओ, चाहे आईफोन बनाओ, चाहे कोई सा भी फोन बनाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही थी ना, मैं आज वैक्सीन लगवाने जाता ना मेरे साथ ऐसा कुछ होता। क्या हो गया? आज मैं गया था वैक्सीन लगवाने और लगवानी नहीं चाहिए थी मुझे यार। क्यों? वैक्सीन लगवाना तो अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है बट मेरे लिए हानिकारक हो गई ना वो। क्यों हानिकारक? क्या? मैं लगवाने गया वैक्सीन, वहाँ पे आधार कार्ड मांगते हैं राइट। तो वहाँ पे फिर तुम जब वैक्सीन लगवा लेते हो तुम्हारे पास एक वो आती है सर्टिफिकेट कि भाई तुमने वैक्सीन लगवा ली है। उस सर्टिफिकेट में आपका नाम मेंशन होता है, किसने वैक्सीन लगवाई वो मेंशन होता है, नेक्स्ट डोज कब लगेगा वो मेंशन होता है, आपका एड्रेस मेंशन होता है, आपने कहाँ से लगवाई वो मेंशन होता है। और वहाँ पे एक और चीज मेंशन होती है जो नहीं होनी चाहिए थी, मुझे नहीं देखनी थी। क्या? मेरी एज। मुझे याद नहीं थी मैं कितने साल का हो गया हूँ। मैं मस्त अपनी जिंदगी जी रहा था, खा रहा था, पी रहा था, पैसे खर्च कर रहा था और लग रहा था अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। जैसे ही मेरे पास सर्टिफिकेट आया मेरी नज़र कहीं पे नहीं गई और मेरी नज़र सीधा गई मेरी एज पे और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतने साल का हो कैसे गया। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इतने साल का कैसे हो गया, मैं इतना बड़ा कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रही। अभी तो मैंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, मैं इतने साल का हो गया। वो सोच सोच के मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। और यहीं पे अब मम्मी आई कि बेटा शादी के लिए रिश्ता है, तब उन्होंने बताया कि तू इतने साल का हो गया। मतलब अब सुबह से वही मेरी उम्र की ही बारे में बातें हो रही हैं। फिर मैंने सोचा यार चलो कुछ नहीं यूट्यूब देख लेता हूँ, कुछ नहीं तो यूट्यूब तो है ही, इंस्टाग्राम तो है ही। इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मैं गया तो वहाँ पे देख रहा हूँ 13-13, 14-14 साल के बच्चे मिलियन फॉलोवर लेके बैठे हैं। मिलियन 13-13, 14-14, 15-15 साल के बच्चे। वहाँ से मैं निराश होके भटक के इंस्टाग्राम डिलीट मार के सीधा यूट्यूब पे भागा। मैं नहीं चलो यूट्यूब हमारा दोस्त है, वो तो कुछ हमारे साथ अच्छा ही करेगा। उसने भी क्या किया, उसने भी धोखा दिया। यूट्यूब खोलते ही लोगों की मोटिवेशन वीडियोस देख रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने 20 साल में 20 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, 22 साल में मैंने 22 साल की करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। उन्होंने जितनी साल हुई उतनी ही करोड़ की कंपनी खड़ी करी क्या? हाँ मैंने कि इधर 5 लाख रुपए नहीं होंगे मेरे बैंक में और इन्होंने 20 साल में 22 साल में करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। और एक बच्चा 16 साल का उसने 15 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है क्या? कि तुम्हारी एज इतनी ज्यादा हो चुकी है या फिर तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाए या फिर तुम्हें सब लोग इरिटेट कर रहे हैं? मेरी सारी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम है कि मैं लाइफ में इतनी एज में हो गया, मैं अभी तक मेरी बैंक में 5 लाख रुपए नहीं है और जो मतलब भाई मेरे से इतने छोटे छोटे हैं उन्होंने करोड़ों की कंपनियां खड़ी कर दी। तुम इतने मिलियन फॉलोवर लेके बैठे हैं, उनकी शादी भी हो गई। सबसे बड़ी बात मैंने अभी देखा 18 साल का वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब बीवी के साथ वीडियोस बना रहा है, मिलियन फॉलोवर है उसकी शादी भी हो गई और वो गुटखा खा के वीडियो बनाता है, मस्त वायरल होती हैं। बताओ तुमने मेरी स्वीटी भी छुड़वा दी। वो उसकी किस्मत है। अरे तो मैं क्या करूं, मेरी उम्र हो गई है और मैं सोच रहा हूँ मेरे ऐसे कितने होंगे जो रोज ऐसे डिप्रेशन में चले जाते होंगे यार, जिनकी उम्र हो जाती होगी वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते होंगे। बेचारे वो 10-15 हज़ार की नौकरी पे धक्के खा रहे होंगे सब मेरी तरह। कुछ मेरे लिए मोटिवेशन की लाइन बोलो ना कुछ। मैं बताऊं, तुम पकाना मत वरना चौथी मंजिल 10 बार फेंकूंगा। पकाऊंगी नहीं। तुम अपने से ऊपर वाले इंसानों को देख रहे हो कि किसने 20 साल में 20 करोड़ की कंपनी खड़ी करी, किसने 22 साल में 22 करोड़ की कंपनी खड़ी। दिखाई हो रहे हैं भाई। नहीं दिखा, मुझे पता है जो ग्रो करता है वही यूट्यूब दिखाता है या फिर बहुत से लोग यही देखते हैं, यही बातें बताते बताओ उसकी लड़की ने ये कर लिया, उसकी लड़की ने वो कर लिया। कभी कोई अपने से नीचे की आदत। तुम भी तो 30 साल की हो चुकी हो शायद। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जो हमारे तो कुछ नहीं किया जिंदगी में अभी तक, तुम्हें डिप्रेशन में नहीं जाती हो? बोल लो तुम। अच्छा बोल लो। मैं इसलिए डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मैं 30 साल की हूँ नहीं, इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाती हूँ क्योंकि अपने से बड़ों की भी सोचो तो अपने से छोटों की भी सोचो। यार
तुम इतना कमा रहे हो, तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, एक अच्छे सेटल लाइफ हो, तुम्हारे पास मम्मी पापा भी हैं, तो तुम शादी कर लो ना। मैं सेटल हूँ तो फिर काहे लिए बोलती हो सेटल हो जाओ? अरे मेरी बात तो सुनो यार, वो शादी की बात बाद में करेंगे, अभी मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना। देखो तुम सेटल हो, ठीक है, तुम्हारे पास अच्छी सी फैमिली है, अच्छी सी गर्लफ्रेंड है, तुम वेल सेटल्ड हो। तुम अच्छी सी फैमिली है, आई एग्री विथ, मैं सेटल हूँ, ठीक है, मैं ये भी एग्री कर लेता हूँ। अच्छी सी गर्लफ्रेंड एग्री नहीं करूंगा। तुम्हारी बुरी सी गर्लफ्रेंड है, और तुम स्टडी भी अच्छी खासी करके रखे हुए हो, मतलब तुम्हारी अच्छी स्टडी भी। चीटिंग करके पास हुआ, तुम्हें पता हो? मुझे पता है ना, किसी को तो नहीं पता ना। तुम्हारी जॉब भी अच्छी खासी है, तुम कमा लेते हो, ठीक है ना, कमा भी लेते हो तुम, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं। अपने से नीचे इंसान को देखो, किसी और को देखो यार, कि उनके पास कभी घर में खाने के लिए नहीं होता है। कुछ लोग रोज के 100 रुपए कमा रहे हैं, 200 रुपए कमा रहे हैं,